शुक्रवार को अजमेर में राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई के दौरान जमकर हंगामा मचा। अपनी अपनी परेशानियों से तंग आ चुके परिवादियों ने अपना गुस्सा आयोग अध्यक्षा लाडकुमारी जैन पर निकाला। लोगों का आरोप था कि इस तरह की जन सुनवाइयां समस्याओं के निस्तारण से ज्यादा औपचारिकता मात्र साबित हो रही हैं। जवाहर रंगमंच पर जन सुनवाई करने आई लाडकुमारी अपने तय समय से लगभग 2.5 घंटा देरी से पहुंची, जिससे इंतजार कर परेशान हो चुके लोगों ने मंच पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों का आरोप था कि जन सुनवाई के नाम पर मात्र औपचारिकता निभाई जा रही है। परेशान लोगों ने मंच पर पहुंचकर लाडकुमारी को लेट लतीफी का उलाहना भी दिया। कोई बात नहीं किया। मैडम परेशान है, आपके पास आए हैं, आपको नाम सुन के अखबार में रखते बैठे हैं। आप तो 12:30 बजे तो आप खुद ही आई है, क्या सुनवाई करेगी आप जनता की? आप लड़ने आए या बात कर रहे हैं? लड़ने नहीं, हमारी पीड़ा है इसलिए आए हैं। आप जवाब पे भी नहीं बताना जाएगा आपको। अपनी शिकायत लेकर पहुंचे माकड़वाली रोड निवासी नंदलाल ने अजमेर जिला कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में इलाके के पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। नंदलाल ने आरोप लगाया कि बात चाहे मुख्यमंत्री की हो या फिर जिला कलेक्टर की, वे सभी के पास जाकर फरियाद कर चुके हैं, लेकिन आज तक राहत नहीं मिली। राजस्थान सरकार ने 22/11/2012 से प्रशासन शहरों की संघ का एक अभियान चलाया। उसमें बाबा गोपाल दास कॉलोनी खसरा नंबर 1647-17 में 70 प्लॉटों का नियमन किया और एम्पावर कमेटी ने नियमन 27/11 को करने के बाद आज 9 महीने से कुछ ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक डिमांड नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। पटवारी और लिपिक पैसा मांगता है, पैसा हम देंगे नहीं, पैसा हमारे पास है कहाँ, पेंशनर के पास, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? उसके बाद बोले तुम्हारी मर्जी है, जिसके पास चल जाओ, यहाँ तो पैसा देगा तो ही तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद हमने जन सुनवाई, मुख्यमंत्री जन सुनवाई में गया, सर्किट हाउस अजमेर में, वहाँ किसी ने नहीं सुना। और यहाँ कलेक्टर साहब के 2 जन सुनवाई में गया, किसी ने देखा। एक विनीता श्रीवास्तव वही RS अफसर आई है, ईमानदार अधिकारी, उससे कुछ उम्मीद बंदी 10% की शायद डिमांड नोटिस पत्ता जारी हो जाएगा। आज अखबार में पढ़ा कि भाई राज्य महिला आयोग के सदस्य जो है लाडकुमारी अजमेर में जन सुनवाई करेगी, इसलिए हम 10 बजे आके बैठे, लेकिन 12:30 बजे तक तो जन अध्यक्ष नहीं आई, जबकि कलेक्टर साहब और SP साहब और दूसरे अधिकारी 11:30 बजे आ गए। अब एक जन सुनवाई करने से क्या फायदा, जब खुद ही जन सुनवाई करने वाली की कोई समय की पाबंद नहीं है, तो काहे की जन सुनवाई कर रही है? हरी लाल गाड़ी पे बैठ के धक्का खाने से थोड़ी काम चलेगा। टाइम पे आना चाहिए। जनता दुखी है 2 महीने से। कलेक्टर साहब ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया, तब जाके उन्होंने पटवारी को बुलाया है। अभी तक सुनवाई के दौरान और भी कई लोगों ने हंगामा किया। हंगामा करने वाले अधिकांश वे लोग थे जो पहले भी कई जन सुनवाइयों में अपनी फरियाद लेकर जा चुके हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस रही। तेरे पापा चले जाते हैं ऑफिस में और तुम दोनों ही लड़का लड़की रहोगे। बोले यहाँ कोई पता नहीं है, गहना सारा दे दो, लॉकर में रखेंगे अपन। सारे गहने उतरवा लिए। फिर लड़की उस वक्त यहाँ फाइनल में स्टडी कर रही थी। 1 हफ्ते बाद में लड़की आ गई यहाँ पे और आने के बाद में स्टडी करती रही। 2 महीने बाद में इसका दादा ससुर गुजर गए, तो दादा ससुर मरे। जब उन्होंने फ़ोन करा सुबह 5 बजे, हम लेकर के वहाँ चले गए। उसके बाद में लड़की को मैं छोड़ आया था वहीं पे। लड़का 5-7 दिन बाद में लड़की को क्या है, शराब पी करके आया रात में और मारने पीटने लग गया। बोला 10 लाख रुपए के लिए तेरे पापा को बोल। तो इसने कहा कि भाई मेरे पापा को आज की तारीख में 6 लाख का कर्जा है। 2 लड़कियों की शादी मैंने हैंड टू हैंड करी थी 1 साल के अंदर अंदर। तो बोली वो नहीं दे सकते, मैं पापा को नहीं कह सकती, पापा परेशान है। आप मेरे मुंह से मत कहलाओ। वो जो कह रही है, उसने जो कहा है महिला सुरक्षा केंद्र को कि वो शराब पीता में बच्ची नहीं छोड़ सकती वहाँ पर। एक दुश्मन की शक्ल देख के वो तो मेरी पूरी है। आप कह रहे समझ में आ रही, प्रेम से समझाने से मिलने का तो कोई दिक्कत नहीं, और कानूनी ऐसे लगाइए जन सुनवाई। जिला स्तर पर महिला जन सुनवाई करने के पीछे जो हमारा मकसद या उद्देश्य है कि जो आम महिलाएं ग्रामीण इलाके से, उस परिवेश से निकल के नहीं आ पाती है, और इसीलिए हम लोग जिलों में जाएं ताकि कम से कम उस जिले की महिलाएं वहाँ मिल सकती हैं। अब अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की समस्या है, लेकिन सभी जिलों में 2 समस्या मुझे कॉमन नजर आई हैं। एक तो पेंशन को लेके भी बहुत सारे केसेज आ रहे हैं। नागौर में तो 315 केसेज में से लगभग 110 केसेज पेंशन के थे। तो एक तो घरेलू हिंसा को लेकर के मामले आ रहे हैं। उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहाँ पर छोड़ दी, दूसरा ले आया। कोई मतलब जैसे शादी नाम की संस्था का कोई हिसाब किताब ही नहीं है वहाँ पर। और ये जिले थे जैसे प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में, और इधर झालावाड़ में और 12 में भी छोड़ दी। दूसरा 12 में भी बहुत सारे, एक दिन में 415 केस 12 के थे, रिकॉर्ड तोड़ केस। और उसमें एक तो ये कि वो छोड़ दिया, बच्चे हैं, औरत कमाती नहीं है, बच्चों से ही छोड़ के दूसरी ले आया।
और समाज उसको दूसरी लाने पर भी कुछ नहीं कहता है उसको। तो ये फ्री हैंड जब सोसाइटी में छोड़ दो, और तब कुछ जिलों में देख करके लगा कि वेस्टर्न कंट्री से भी ज़्यादा बढ़कर के हमारे कुछ जिले हो गए हैं। वहाँ कम से कम कानूनी तौर तरीके से तो डिवोर्स होता है, हमारे यहाँ तो बिना डिवोर्स के दूसरी ले आया और वो पहली पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी पत्नी को छोड़ दिया। ये बात बड़ी परेशान करती कि एक और तो औरतें इतनी कम हो रही है। सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं तो राजस्थान में 1000 लड़कों पे 112 लड़कियां कम है, और दूसरी ओर छोड़ दिया, दूसरी ले आया। ये इतना असंतुलन है, और ये असंतुलन कोई कानून नहीं रोक सकता इस असंतुलन को। और इसीलिए समाज में मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी हमारा साथ का साथ हम चलाते हैं कि बेखौफ क्यों फिर रहे। वो नाता भी था, मैंने कुछ महिलाओं से पूछा तो उसका बेसिक कंसेप्ट जब उन्होंने बताया कि नाता का मतलब होता था पहला ब्याह बाप का, दूसरा ब्याह आपका। इट मीन्स पहली शादी तय करते थे माँ बाप, लेकिन दूसरा जो नाता यानी कि दूसरा रिश्ता है दूसरी आदमी औरत की मर्जी के बिना नहीं होता था। लेकिन अब माँ बाप लड़कियों को बेच रहे हैं, या भाई अपने लिए पसंद का चाहता है तो वो आटा साटा में उसको समर्पित कर देता है। और आजकल औरतें मिलती नहीं है। कुछ जिलों में एक नया MOU टाइप हो रहा है, MOU म्यूचुअल